कवि का कहना है कि श्रद्धा और पशु की पारस्परिक स्नेह भावना को देखकर मनु के हृदय में संचित वैराग्य और संयम रूपी राग ईर्ष्या रूपी तेज पवन के चलने से बिखर गई। अर्थात अब मनु के हृदय में ईर्ष्या की भावना जागृत हुई और मन के भीतर छिपी हुई कसक अग्नि के समान झलकने लगती। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु के चलने से राख बिखर जाती है और उसके नीचे दबी हुई आग की चिंगारियां फिर से चमकने लगती हैं, उसी प्रकार से मनु के हृदय में भी श्रद्धा के लिए प्रेम रूपी आग सी जल रही थी, जिससे कि वे समग्र और संयम और वैराग्य द्वारा अभी तक दबाए हुए थे। किंतु अब श्रद्धा को पशु ले के साथ क्रीड़ा करते देख वह आग पुनः प्रज्वलित हो उठी। कवि कह रहे हैं कि मनु का हृदय शोभ से भर गया और वे सोचने लगे कि मुझे यह क्या हो गया है तथा मेरा हृदय में इस पीड़ाजनक ईर्ष्या के उठने का कारण ही क्या है। कवि ने वहाँ मनु द्वारा यह भी कहाया है कि हिचकी आने से जो दशा होती है वही मेरी भी हो रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या का एक तीखा घूंट पीने से मनु को हिचकी सी आ गई और जिस प्रकार हिचकी आने से पेट का रस बाहर आ जाता है, उसी प्रकार ईर्ष्या के उदय होने पर मन की भावनाएं पुनः प्रकट हो उठी। रहे हैं कि मनु ने एक दिन यह अत्यंत विचित्र दृश्य देखा कि श्रद्धा के साथ साथ एक सुंदर पशु आ रहा है और उन दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो करुणा श्रद्धा ने मोह पशु में प्राण डालकर साकार कर दिया है। अर्थात यदि श्रद्धा करुणा थी तो पशु मोह, और वह पशु उसकी ममता प्राप्त कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था। इसे स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता था और श्रद्धा तो करुणा की प्रतिमा होने के कारण समस्त विश्व के लिए स्नेह भावना रखती थी। कवि कह रही है कि वह श्रद्धा अपने कोमल हाथों से उस पशु के अंगों को बार बार सहला रही थी और वह पशु भी प्यार से गर्दन ऊंची उठाकर उसकी ओर ताकता और चंवर के समान अपने घने बालों वाली पूंछ हिलाकर अपना प्रेम व्यक्त करता था। कवि का कहना है कि श्रद्धा के साथ साथ चलता हुआ वह पशु कभी तो अत्यधिक प्रसन्न हो अपना रोम समूह से पूर्ण शरीर को उछालकर श्रद्धा के चारों ओर चक्कर काटने लगता और कभी वह अपने प्रेम पूर्ण भोले नेत्रों से श्रद्धा के मुख की ओर देखकर अपना संपूर्ण प्रेम बिखेर देता था। कवि कहते हैं कि श्रद्धा अत्यंत स्नेह के साथ उस पशु को पुचकारती थी और अपने हृदय की समस्त सुंदर भावनाओं को अपनी ममता से सिंचित कर व्यक्त कर देती थी। अर्थात उसके मानस से उस पशु के लिए पवित्र प्रेम था, जो कि शनह शनह ममता का रूप धारण कर रहा था। कवि का कहना है कि इस प्रकार वे दोनों अर्थात श्रद्धा और वह पशु मनु के समीप पहुंच गए तथा सुंदर मधुर निश्चल क्रीड़ा करने लगे। अर्थात श्रद्धा उस पशु के अंग सहलाती और वह अपनी गर्दन ऊंची उठाकर उसके प्रति प्रेम निवेदन कर देता था।